sonra elbet inatçı bir taş var. En kötü yolunu değiştirtir. अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों ने ट्रेलर देख लिया होगा जिसके आखिर में हमें यह दिखाया गया कि उस्मान बे किला फतह कर चुके हैं। अब उस्मान बे का अगला हदफ क्या होगा, इस पर आज हम बात करेंगे। साथ ही बुरहान और कॉनर के बारे में बात करेंगे जिनको अल-जाई के साथ कैद किया गया। क्या इसके पीछे कोई मंसूबा था या फिर सच में ऐसा किया गया? लिहाजा ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। नाज़रीन, आप लोगों ने ट्रेलर में देखा होगा उस्मान बे किला फतह कर चुके हैं। उस्मान बे को भी ख्वाब आया जिसमें उस्मान बे को कत्ल किया जा रहा है और अलादीन वाला सीन भी ख्वाब ही था। या तो वो ख्याल होगा या फिर ख्वाब होगा। खैर, इन दोनों को कुछ नहीं होगा। जो सबसे अहम सीन था वो बुरहान और कॉनर का था। अल-जाई को कैद कर लिया गया, कबीले में लाया गया और बांध दिया गया। वहाँ पे हम देख सकते हैं कि कॉनर और बुरहान भी मौजूद है। तो क्या इनको भी सजा दी जाएगी? तो नाज़रीन, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये एक मंसूबा होगा। हो सकता है कि उस्मान बे का कोई मंसूबा हो जिस वजह से बुरहान और कॉनर को कैद किया गया ताकि अल-जाई को ये लगे कि सच में उस्मान बे इनका दुश्मन है। खैर, मेरी राय के मुताबिक अल-जाई यहाँ से बच जाएगा। उस्मान बे खुद इसको जाने देंगे, यानी कि जब यहाँ से ये भागेगा उस्मान बे का ही मंसूबा होगा कि ये यहाँ से भागे। इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो आप ट्रेलर में ही देख सकते हैं कि बुरहान और कॉनर भी साथ है, जिसका मतलब ये है कि कोई ना कोई मंसूबा बनाया जाएगा।